प्रोविजन के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राधे राधे। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। कोरोना के इस दौर में आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना, हमारा जो स्वास्थ्य है वो ही हमारे जीवन की जमा पूंजी है। तो खुश रहिए, खाते पीते रहिए और हेल्दी रहिए। आते हैं अपने आज के विषय पे। दर्शकों, आज का हमारा विषय बड़ा ही खास होने वाला है और ये हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। दर्शकों, पंजाब का पटियाला शहर। पटियाला शहर का नाम सुनते ही एक मंदिर है पटियाला में, काली माता का। उसका नाम हर किसी के मस्तिष्क में आता है, सभी के दिमाग में सबसे पहले वही नाम आता है, क्योंकि दर्शकों यह मंदिर है ही इतना ऐतिहासिक और चमत्कारी। दर्शकों, पटियाला एक ऐसा शहर है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, किसी भी इंट्रोडक्शन की उसको जरूरत नहीं है। राजा महाराजाओं का बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है, अपने आप में इसका इतिहास विश्व विख्यात है। दर्शकों, हम आपको बता दें, पटियाला शहर की स्थापना 1962 यानी कि 1962 में बाबा आला के द्वारा की गई थी। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पंजाब में बिल्कुल बीचों बीच स्थित, पंजाब के पटियाला शहर में बीचों बीच स्थित एक काली माता का मंदिर है। बड़ा ही ऐतिहासिक चमत्कारी है। मंदिर के 150 साल पुराने होने के साक्ष्य हमें आज भी मिलते हैं, यानी कि कहा जाता है वह मंदिर कम से कम 150 साल पुराना है। दर्शकों, मंदिर से जुड़ा इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम जानेंगे माता के मंदिर के बारे में, मंदिर की स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा की गई और किन परिस्थितियों में मंदिर की स्थापना हुई। माता रानी सब पर कृपा करती है। वह काली माता का मंदिर पूरे विश्व में विख्यात है। केवल भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से माता के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। तो दर्शकों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माता रानी का इतिहास हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको उसकी जानकारी होनी चाहिए। दर्शकों, पटियाला शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। वह अपनी धरोहरों को संरक्षित करके रखने के लिए जाना जाता है और इन्हीं धरोहरों में से एक है पूजनीय काली माता का मंदिर। दर्शकों, यह मंदिर केवल सैकड़ों भक्तों की आस्था से ही नहीं बल्कि पटियाला के जो शाही परिवार हैं उनके इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको हम बता दें कि मंदिर के जो भूभाग में, मंदिर के बीचों बीच जो काली माता की प्रतिमा स्थित है उसको कलकत्ता से लाया गया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक इतिहास है जिससे शायद आप अभी तक अनजान हैं। दर्शकों, कहा जाता है कि जब पटियाला शहर के महाराजा भूपिंदर सिंह थे तो वह अक्सर कश्मीर जाया करते थे। कश्मीर में महाराजाओं की मीटिंग हुआ करती थी। उस समय हम आपको बता दें, देश में बगावत होती थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। कश्मीर में सभी राजा महाराजाओं की मीटिंग हुआ करती थी। तो एक दरभंगा नाम के महाराजा भी कश्मीर आया करते थे। तो जब वह सभी महाराजा वहाँ पे मिले, उस समय कश्मीर में अंग्रेजों की हुकूमत थी, काफ़ी बगावत होती थी मुसलमानों के द्वारा। तो दर्शकों, दरभंगा महाराजा ने, जो उस समय पटियाला के महाराजा थे, महाराजा भूपिंदर सिंह, उनको सलाह दी कि यदि आप कलकत्ता से माता काली की मूर्ति अपने शहर में स्थापित करते हैं तांत्रिक विधि द्वारा, यानी कि पूरे विधि विधान द्वारा, यदि आप कलकत्ता से माता रानी की जोत लाते हैं और माता रानी की काली माता की प्रतिमा को स्थापित करते हैं अपने शहर में, तो आपके शहर में किसी भी प्रकार की बगावत नहीं होगी। दर्शकों, कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि एक महाराजा ने हम पटियाला शहर के महाराजाओं को सलाह दी और वह सलाह कारगर भी साबित हुई। ऐसा कहा जाता है कि काली माता की प्रतिमा जब से उस शहर में स्थापित हुई है, शहर पर किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आ सकती और ऐसी कोई भी बगावत उसके बाद उस शहर में नहीं हुई। दर्शकों, मंदिर के इतिहास से जुड़ी सबसे बड़ी बात जो अधिकतर जनमानस के मन में आती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात पर गौर करते हैं कि माता रानी का जो मुख है, माता रानी की प्रतिमा का जो मुख है, वो शहर की तरफ ना करके जंगल की तरफ किया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ही कारण है। जब मंदिरों के पुजारी से बातचीत करने के बाद हमें यह पता चला कि उस समय यह सोचा गया, यह सोचकर माता का मुख शहर की तरफ, रियासत की तरफ ना करके जंगल की तरफ किया गया, क्योंकि बाहर से आने वाली कोई भी आपदा या कोई भी शहर पर आक्रमण करे तो माता रानी उससे पहले से ही उसका मुकाबला करे, पहले से ही उस आपदा को रोक दे। दर्शकों, मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से हम लगा सकते हैं
कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु केवल पटियाला से ही नहीं, पंजाब से ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया पूरे विश्व से माता के दर्शन करने, माता के श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। दर्शकों, पूरे विश्व में विख्यात काली माता मंदिर के इतिहास की गवाही स्वयं राजा भूपिंदर सिंह का परिवार यानी कि पटियाला का शाही परिवार देता है। दर्शकों, कहा जाता है कि राजा भूपिंदर सिंह, जो कि पटियाला के उस समय महाराज थे, वह काली माता की मूर्ति कलकत्ता से 1935 में पटियाला लाए थे और यह भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम उस मूर्ति को किला मुबारक, यह एक किले का नाम है मुबारक, उसमें रखा गया। उसके बाद महाराजा के मन में विचार आया कि उन्हें एक मंदिर की ज़रूरत है माता की मूर्ति रखने के लिए। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी सुबह की आरती करने, सुबह माता रानी को जगाने पुजारी माता के द्वार पर जाते हैं तो पहले वह माता से इजाज़त लेते हैं, यानी कि कहा जाता है कि पहले सर्वप्रथम वह माता के दरवाजे को खटखटाते हैं, माता से अंदर जाने की आज्ञा लेते हैं, तत्पश्चात ही वह मंदिर में एंट्री यानी कि मंदिर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वह माता रानी की जो शैया जिस पर माता रानी सोती हैं उस बेड को समेटकर अपनी जगह पर यानी कि शयन कक्ष में रखते हैं, तब माता की पूजा होती है। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, पटियाला शहर में लोगों की बसावट होने लगी, शहर में ज़्यादा लोग रहने लगे, तो कहा जाता है कि माता के बिल्कुल सामने मॉल रोड निकली और काफ़ी लोग वहाँ पर रहने लगे। लेकिन यह भी देखा गया कि कुछ महीनों बाद वहाँ पर लोगों के, जैसे कि सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो जाती थी या ऐसे कई एक्सीडेंट्स होते थे कुछ महीनों बाद। तो जब काफ़ी सारे तांत्रिकों और पंडितों की बैठक हुई तो उन लोगों ने यह अनुमान लगाया कि माता कुछ समय बाद किसी की बलि मांगती हैं और किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। इस सिलसिले को रोकने के लिए उसके आगे एक दीवार बना दी गई जो आज भी देखी जा सकती है। ठीक दीवार बनने के बाद वह हादसे भी कम क्या कहें, वह हादसे बिल्कुल ही बंद हो गए। दर्शकों, वैसे तो हर दिन ही माता का होता है, हम कभी भी मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शनिवार का दिन माता के दर्शन के लिए उत्तम माना गया है। यह दिन किसी मेले से कम नहीं होता, ऐसा लगता है मानो कोई बड़ी भीड़ किसी मेले को देखने के लिए इकट्ठी हो। तो दर्शकों, शनिवार का दिन माता के मंदिर में जाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। दर्शकों, जैसे ही हम काली माता के मंदिर में एंट्री लेते हैं, प्रवेश करते हैं, देखा जाता है वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पर सारी पूजा पाठ विधि विधान से किया जाता है, सारी विधियाँ वहीं पर पूर्ण की जाती हैं। दर्शकों, मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच एक कमल की कली जैसी नक्काशी हो रखी है, पत्थर पर बड़ा ही सुंदर एक डिज़ाइन बना हुआ है। कहा जाता है कि वहीं पर बकरे की बलि दी जाती थी माता के लिए और बलि देने के बाद जब तक बलि जिसकी भी दी गई है उसकी गर्दन उस नक्काशी वाले कमल के फूल पर नहीं गिरती थी, तब तक यह मानो कि माता ने वह बलि स्वीकार नहीं की है। दर्शकों, ऐसा भी कहा जाता है, कहा भी क्या जाता है, कई लोगों से बातचीत करने पर हमें यह पता लगा कि जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं हमारे आधे दुखों का निवारण होना वहीं से शुरू हो जाता है। दर्शकों, ऐसी मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट दुख दूर होने लग जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दर्शकों, मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार ज़रूर काली माता के मंदिर में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइए। दुर्भाग्य से मैंने भी कभी काली माता के मंदिर में हाज़िरी नहीं लगाई है, लेकिन मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि वह जल्दी से जल्दी मुझे अपने द्वार में बुलाएं। हम आपको बता दें कि वैसे तो विश्व के हर एक मंदिर में भगवान की आरती विधिवत रूप से की जाती है, लेकिन काली माता के मंदिर में आरती कुछ अलग प्रकार से की जाती है। दर्शकों, सुबह, दोपहर, शाम 3 समय माता रानी के मंदिर में माता की पूजा यानी कि आरती की जाती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि माता रानी को एक ओट में रखकर यानी कि माता रानी की प्रतिमा के आगे एक पर्दा लगाकर माता की आरती की जाती है। दर्शकों, है ना ये बड़ी ही खास बात। दर्शकों, इसके अलावा दर्शकों, माता रानी की प्रतिमा के ठीक पीछे एक तहखाना बना हुआ है। जैसे ही हम माता रानी के आगे मत्था टेक कर माता रानी के दर्शन करके साइड में से निकलते हैं तो हमें पीछे माता रानी के एक तहखाना दिखाई देता है, जो कि पुराना होने के साथ साथ बड़ा ही ऐतिहासिक और रहस्यमय है। दर्शकों, इस तहखाने में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, ना ही मंदिर के किसी पुजारी को, ना ही किसी श्रद्धालु को, ना ही किसी सेवक को।
दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि इस तहखाने में जितनी भी खंडित मूर्तियां हैं वह रखी गई हैं, क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, इसीलिए उन्हें संरक्षित कर उस तहखाने में रख दिया जाता है। दर्शकों, ऐसे ही ना जाने कितने अनगिनत इतिहास और रहस्य लेकर बैठा है पूजनीय काली माता का मंदिर। दर्शकों, हमने आपको जितनी हमें जानकारी थी, हमने आपको पूरी से पूरी कोशिश करी माता रानी के मंदिर में जानकारी देने की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी और आपके लिए हमारी जानकारी कुछ कारगर साबित होगी। दर्शकों, माता रानी के मंदिर में एक बार ज़रूर अपनी हाजिरी लगाइए। माता रानी सबका भला करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। तो दर्शकों, वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे जय माता दी लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।